श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आइए अब कथा सुनते हैं। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ, ध्यान से सुनो। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाश करने वाला है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया माता की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया अम्मा रहती थी। उन्हें मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्ध अम्मा को हनुमान जी पे बड़ी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रख के यथाविधि उनका भोग लगाया करती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो वो घर लिपती थी और ना ही मिट्टी को खोदती थी। इस प्रकार के व्रत करते हुए उन्हें काफी समय बीत गए। एक दिन हनुमान जी ने सोचा, चलो आज बूढ़ी अम्मा की परीक्षा ले। हनुमान जी साधु का वेश बना के बूढ़ी अम्मा के द्वार पे पहुँचे और पुकारने लगे, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। बुढ़िया अम्मा यह पुकार सुन के घर के बाहर आई और बोली, कहिए महाराज, क्या आज्ञा है। साधु के वेश में हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करना चाहता हूँ, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। बूढ़ी अम्मा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त और जो भी काम कहें मैं सब करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार वचन लेने के बाद बोला कि तू अपने बेटे को बुला ले, मैं उसे औंधा लिटाकर उसके पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया अम्मा ने जब ये सुना तो उनके पैरों से धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु महाराज ऐसे ही मानने वाले कहाँ थे। उन्होंने वृद्ध अम्मा के हाथों ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उनके पीठ पे आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्ध अम्मा अपने घर में चली गई। साधु ने जब भोजन बना लिया, बूढ़ी अम्मा को बुला के कहा कि वह मंगलिया को भी पुकारे ताकि वह भी आके भोग लगा ले। बूढ़ी अम्मा आंखों में आंसू भर के कहने लगी, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज नहीं माने। बूढ़ी अम्मा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना ही पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ आया। अपने पुत्र को जीवित देख के वृद्ध माता को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्ध माता को भक्ति का आशीर्वाद दिया। जय बजरंगबली। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, इस कथा को कहते सुनते जो भी हुकारा भरे उस पे अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद शोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा।
श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संघे। ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय श्री ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव